स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या है कि हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ इनवैलिड ओनली इन एब्सेंस ऑफ, यानी कि हमारे पास जो न्यूटन का पहला लॉ है वो क्या कब इनवैलिड होगा, किसकी एब्सेंस में, फोर्स की, नेट फोर्स की, फ्रिक्शन की या फिर मोमेंटम की। अगर हम देखें कि हम अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, वो तब तक हरकत में नहीं आएगी या फिर रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट लॉ के मुताबिक नेट फोर्स है हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सेकेंड है हमारे पास इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, जो इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें मालूम है कि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी बॉडी का जितना मैस होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे कि एक रोड रोलर ले लें, उसका इनर्शिया एक बाल की निस्बत या फिर एक आम गाड़ी की निस्बत क्या होगा, ज़्यादा होगा दूसरी गाड़ी की निस्बत। जैसे कि एक साइकिल और एक कार का इनर्शिया हम निकालें तो हमारे पास जो कार है उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो मैस किसका ज़्यादा होता है, कार का, तो हमारे या फिर रोड रूलर का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा कि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, यानी कि एक लड़का है हमारे पास, एक बस है वहाँ पे, तो वो क्या करता है कि बस से जंप कर देता है हमारे पास। तो उसके पास ज़्यादा खतरनाक कब होगा, जब वो गिरेगा टुवर्ड मूविंग बस के आगे आके हमारे पास, या फिर अवे फ्रॉम द बस, या फिर बस से दूर गिरेगा जाके हमारे पास, या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर वो किस में, जिस मोशन में वो बस मूव कर रही है उसी मोशन में वो क्या करे, आगे गिरे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर जो मोशन है जिस मोशन में बस मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर वो गिरेगा तो उसके लिए क्या है, ज़्यादा खतरनाक होगा हमारे पास। ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 है हमारे पास, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, एक स्ट्रिंग क्या है, खिंची हुई है, बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन, 2 इक्वल है लेकिन क्या है, ऑपोजिट फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है। कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 10 न्यूटन लग रही है ईच। इन टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी कि उसके ऊपर टेंशन इन स्ट्रिंग जो होगी हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी, 5 होगी, 10 न्यूटन होगी या फिर 20 न्यूटन होगी। इसको हम न्यूमेरिकली यूँ सोल्व करते हैं इसको कुछ इस तरह कि हमारे पास क्या फार्मूला था, T इज इक्वल टू 2m1 m2, ये क्या आ गया, m1 प्लस m2 साथ g आ गया हमारे पास। इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मैस नहीं दिया गया है। हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका मैस मालूम करेंगे। हमारे पास फोर्सेस कितनी दी है, 10 न्यूटन दी हुई है। हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। और g की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, g की वैल्यू हमारे पास होती है 10 न्यूटन, हमारे g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, W की कितनी दी हुई है हमारे पास, 10 न्यूटन दी हुई है। तो 10 इज इक्वल टू m, यहाँ पे 10 आ जाएगी, तो 10/10 क्या हो जाएगा हमारे पास, मैस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 kg इसका मैस हमारे पास आ जाएगा, 1 किलोग्राम इसका मैस आ जाएगा। तो इस फार्मूले में जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2, m1 कितना है, 1 है, साथ मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया, 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 आ गया, g कितना था हमारे पास, 10 था, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है हमारे पास, कुछ इधर इसको इस तरह देखते हैं कि 2 आ गया हमारे पास, T इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया, 10 न्यूटन हमारे पास क्या आ गई है, इसकी टेंशन आ गई। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर है हमारे पास है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि द मैस ऑफ बॉडी, जो मैस ऑफ बॉडी है डिक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, जब एक्सेलरेटेड हो यानी कि बॉडी एक्सेलरेशन में हो तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, उसका एक्सेलरेशन जब होगा तो इंक्रीज हो जाएगा मैस, या फिर इंक्रीज व्हेन मूव विद हाई वेलोसिटी, या फिर इंक्रीज हो जाएगा जब हमारे पास हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव, यहाँ पे नॉन ऑफ अबव आएगा। इसमें हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास है। कैसे, एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t हो जाएगा, डेल v/t आ जाएगा हमारे पास। और वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डेल d/t होता है हमारे पास। यानी कि मैस क्या है, इन तमाम चीज़ों से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका हमारे पास सही आंसर आ जाएगा हमारे।
आगे है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, इनमें से मोमेंटम के यूनिट कौन से हैं हमारे पास है, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड या फिर न्यूटन पर सेकंड है। हमने पढ़ा कि न्यूटन के मोमेंटम के क्या यूनिट होते हैं, 2 यूनिट हमने पढ़े थे, एक न्यूटन सेकंड पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड पढ़ा था। हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एमसीक्यूज है हमारे पास 7। तो व्हेन अ हॉर्स पुल अ कार्ट, यानी कि एक घोड़ा जो है वो एक रेडी को खींच रहा है हमारे पास, द एक्शन इज ऑन, तो एक्शन हो रहा है, किस चीज पे एक्शन हो रहा है हमारे पास, कार्ट के ऊपर, जमीन के ऊपर, घोड़े के ऊपर या फिर कार्ट और अर्थ, दो जमीन के ऊपर दोनों पे हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कार्ट एंड अर्थ दोनों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि जमीन के ऊपर वो लेके चल रहा है और कार्ट को भी साथ लेके चल रहा है, तो खींच रहा है, तो हमारे पास एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, कार्ट एंड अर्थ पे, इसका ऑप्शन सही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर द फ्रिक्शन, यानी कि कौन सा मटेरियल है जो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो व्हेन पुश्ड बिटवीन द मेटल प्लेट्स, जब क्या हो जाए हमारे पास मेटल प्लेट के दरमियान में खींचा जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास वाटर है, सेकंड है फाइन मार्बल पाउडर, या फिर हमारे पास फाइन मार्बल पाउडर है, तीसरा है सी एयर है, या फिर हमारे पास डी ऑप्शन है डी ऑयल है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑयल है। अगर दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में ऑयल होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लुब्रिकेशन हो जाएगी हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन सी है। आई होप स्टूडेंट डी है हमारे पास इसका ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।